नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान। आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट के खास कार्यक्रम किस्सा कुर्सी का। कार्बी आंगलॉन्ग स्वशासित परिषद चुनाव का नतीजा आने में महज 24 घंटा बाकी है और अब हर दल के उम्मीदवार व्यस्त है वोटों के गणित में। कुल 154 उम्मीदवारों का फैसला मतपेटी में कैद हो गया है। 26 में से कई परिषदीय क्षेत्रों में भारी उलटफेर की संभावना है। किस किस परिषदीय क्षेत्र में भुगतना पड़ सकता है भाजपा को नुकसान, अब 12 तारीख को ईवीएम बॉक्स खुलने के बाद पता चलेगा कि किस उम्मीदवार को मिलता है विजय अमृत और किसके नसीब में जाता है पराजय का विष। देखिए किस्सा कुर्सी का यह खास रिपोर्ट। कार्बी आंगलॉन्ग स्वशासित परिषद चुनाव के लिए गत 8 तारीख को मतदान समाप्त होने के साथ साथ अब प्रत्याशी और उनके समर्थक हार जीत का गुणा भाग करने में जुटे हैं। चुनाव खत्म होने के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार अपने नेता, समर्थक और पोलिंग एजेंट के जरिए मतदाता सूची लेकर एक एक वोट का हिसाब किताब करने में लगे हैं। हालांकि 12 जून को मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि किसके खाते में जीत और किसके हाथ शिकस्त आई है। मगर इस बार कार्बी आंगलॉन्ग परिषद का चुनाव काफी दिलचस्प रहा है। कारण इस बार के चुनाव में आधे से अधिक मतदाता खुलकर सामने नहीं आए हैं, जिस वजह से यह था लगाना मुश्किल हो रहा है कि मतदाताओं का रुख किसके पक्ष में है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों के रैली और भीड़ को देख लोग अनुमान लगाते हैं कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। मगर इस बार के चुनाव में ज्यादातर मतदाता खुलकर आने के बजाय चुपचाप वोट देकर शांत बैठे हैं। कारण वो किसी से बुराई भलाई लेना नहीं चाहते। गत 8 तारीख को दोनों पहाड़ी जिले के 26 परिषदीय सीटों में लगभग 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 2 पोलिंग बूथ पर आज दोबारा वोटिंग करवाया गया। दोनों पहाड़ी जिले के 26 सीटों में कुल 154 प्रत्याशी हैं, जो अब मतदान के फीसदी और मतदाता सूची के हिसाब से वोटों का मिलान कर हार जीत का गणित लगा रहे हैं। मगर कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बात तो साफ है कि कार्बी आंगलॉन्ग स्वशासित परिषद इस बार भी भाजपा के दखल में रहेगा। लेकिन कहे अनुसार 26 से 26 सीट में उनका जीतना मुश्किल दिख रहा है। भाजपा का सत्ता में वापस आने का बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिले का विकास और नरेंद्र मोदी सरकार पर लोगों का विश्वास जिले में भाजपा को जीत दिलाने के लिए काफी है। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि किसी किसी सीट में पसंदीदा उम्मीदवार ना होने के चलते भी कहीं कहीं भाजपा को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन सब के अलावा इस बार भाजपा को अगर कुछ सीट गंवाना पड़े तो इसका मुख्य कारण एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है। इस बार परिषदीय चुनाव के दौरान हमारे संवाददाताओं द्वारा दिए गए रिपोर्ट के अनुसार भाजपा को 26 में से लगभग 8 से अधिक सीट में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह सीट है क्रमशः 4 नंबर सोचेंग, जहां भाजपा का सीधा टक्कर क्षेत्रीय दल एएसडीसी के साथ हो सकता है, जबकि 5 नंबर रोंगथांग में कांग्रेस के साथ और 8 नंबर हामरेन में भाजपा के लिए मुश्किल बन सकते हैं एपीएचएलसी दल। 7 नंबर कापिली में भाजपा और निर्दलीय के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। वहीं 9 नंबर आमरेंग में कांग्रेस उम्मीदवार भाजपा को कड़ी चुनौती दे सकते हैं। कौरकांती में भी भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा टक्कर है, जबकि लुम्बाजांग में एक निर्दलीय उम्मीदवार भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। नीलिप में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होगी और कुछ वोटों के अंतराल में हार जीत तय होगा। इसके अलावा देवपानी में भाजपा और निर्दलीय के बीच मुकाबला होना तय है, जबकि सरूपथार में भाजपा का राह इतना आसान नहीं है। यहाँ भी 3 कोणीय मुकाबला होगा और कुछ वोटों के अंतराल में हार जीत का फैसला होगा।
और अगर बात करें सबसे हॉट सीट बोकाजन की, तो यहां पहले लग रहा था सब कुछ भाजपा के पक्ष में है, मगर आपका प्रत्याशित उत्थान ने भाजपा को चिंतित कर दिया है। बोकाजन में आप और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला होना तय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इन सभी सीटों में से कई एक सीटों में भाजपा को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हालांकि अभी यह कहना मुश्किल है कि भाजपा को कितने सीटों में नुकसान होगा और 26 में से कितना सीट प्राप्त होगा। इंतजार बस 24 घंटे का है। इसके बाद तो साफ हो ही जाएगा कि कुर्सी के इस खेल में किसे मिलता है विजय अमृत और किसे पीना पड़ता है पराजय का बीज। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12, असम नॉर्थ। न्यूज 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।